Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Dear student, as per your revision class, we will go to mixed problem. Mixed problem के साथ हम लोग चलेंगे. और सारे बच्चे के पास तो फाइनल एग्जामिनेशन का डेट शीट भी चला गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. This exam will be started from the 28th February. सारे Yes, बच्चे, sir. all of you point out weak topic आपका क्या है और strong topic क्या है. First you decide it. Strong topic में आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. वीक टॉपिक जो भी है उस वीक टॉपिक को आप कैसे आप उसको कवर करोगे. यू प्लान एंड वर्क ऑन दैट. जहां भी कहीं अगर किसी की जरूरत लगे यू आर फ्री टू कॉल. तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी नो, आज के टॉपिक का स्टार्टिंग में ले रहा हूँ वेरिएशंस. ठीक है, डायरेक्ट एंड Yes, sir. इनवर्स Okay, वेरिएशन. sir. So your direct and inverse variation, how to correlate it? Which variation is direct, which variation is inverse, yeah, indirect. Dear student, when two quantity are compared, if one increases, other also will increase. If one decrease, other also will decrease. In such a situation, the correlation between the two quantity is known as direct. That variation. Direct variation. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एक शुगर लेते हो तो चीनी खरीदते हैं. प्राइस ऑफ 1 kg इज 45 रुपीज. प्राइस ऑफ 2 kg 90 रुपीज. प्राइस ऑफ 3 kg 135 रुपीज. यानी जैसे हमारा केजी वेट शुगर का हम बढ़ा रहे हैं तो उसका प्राइस भी हमारा बढ़ रहा है. Which thing is constant? इसके बीच में कांस्टेंट क्या हो सकता है? तो their X ratio, by Y. yes, their ratio with the constant. यानी जैसे 1 kg का 45, उसका रेशियो क्या हो गया 1/45. 2 kg का 90, तो 2/90 आप करते तो 1/45. 3 kg का 135, तो 3/135 करो तो 1/45. That means in the case of direct variation, when we compare their ratio, it will be the constant. Okay, but Yes, in the sir. Yes, okay. But in the case of the inverse variation, there two quantities compared, but in the reference of the other, यानी three quantity. जैसे आप लिखते हो टाइम एंड वर्क. अब टाइम वर्क दो क्वांटिटी में हम कंपेयर कर रहे हैं. कौन वर्क करेगा? कोई आदमी करेगा या कोई मशीन करेगा? ठीक है, कोई आदमी करेगा या कोई मशीन करेगा, एक चीज कॉस्ट है. ठीक, अब इसमें दिया हुआ है क्या, टाइम एंड वर्क के केस में हमारा जो वेरिएशन जब क्रिएट करेगा इसमें कैसे कोरिलेशन निकालेंगे. इफ वन इंक्रीजेस अदर विल डिक्रीज. इफ वन इंक्रीजेस अदर विल डिक्रीज. इफ वन डिक्रीजेस अदर विल इंक्रीज. अब इसको हम समझे कैसे, सिंपल सी बात है, समझे कैसे. हम यहाँ तीन पार्ट लेते. एक लेते हैं नंबर ऑफ मैन, टाइम टेकन, वर्क डन. तीन को अगर आप नंबर ऑफ मैन और टाइम के बीच कोरिलेशन निकालो, नंबर ऑफ मैन और टाइम के बीच, मान लो एक काम है, उस काम को 5 मैन अलाउड किया गया उस काम को करने, तो जो टाइम लगेगा. फॉर सेम वर्क इफ यू अलाउ 10 मैन, अगर 10 आदमी उसमें लगा, ऑब्वियसली है कि टाइम क्या होगा वहां पे कम लगेगा. क्या yes, yes, sir. कम लगेगा. तो नंबर ऑफ मैन और टाइम के बीच में कौन सा वेरिएशन होगा? इनवर्स वेरिएशन. X into. ठीक, इनवर्स वेरिएशन. अब वहीं पर आप ले लो नंबर ऑफ मैन को आप कंपेयर कर देते हो वर्क्स. 5 आदमी
एक दिन में कुछ वर्क कंप्लीट करता है, मान लो कोई सामान ही, कोई काम ही, उस तरह से। और उसी में 10 आदमी लगा दे तो स्वाभाविक है कि 10 आदमी जैसे बनाए तो वर्क की अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इंक्रीजेस। इन सच केस नंबर ऑफ मैन और वर्क के बीच में कौन सा वेरिएशन है? Inverse. Inverse variation. नहीं, गड़बड़ा Inverse गया? variation. नहीं, इसलिए मैं साउंड बोल गया। Inverse. So direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन होगा कि आप मान लो 5 आदमी मिलकर के एक गेहूं के ढेर को ऊपर कर रहा है, और वहां पे हम कह रहे हैं कि एक दिन में काम कंप्लीट करना है। 5 आदमी कहा कि हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश मुझे काम पड़ गया, मैं 10 आदमी को लगा दिया। स्वाभाविक है कि टाइम भले कम लगेगा लेकिन वर्क जल्दी, पार्ट ऑफ वर्क जो होगा क्या होगा, वह जल्दी होगा, यानी उसमें वर्क डन ज्यादा होगा। ओके, नंबर ऑफ मैन और Okay, टाइम sir. के बीच में इनवर्स Yes, sir. वेरिएशन, नंबर ऑफ मैन और वर्क के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन, और टाइम और वर्क के बीच में भी डायरेक्ट। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। टाइम एंड वर्क के बीच में भी डायरेक्ट वेरिएशन। अगर मान लीजिए आपको हमने कहा कि अभिषेक यू कैन डू दिस वर्क इन 5 आवर्स, और अभिषेक कहा कि नहीं सर इस वर्क को तो कंप्लीट कर लेंगे हम 10 आवर का। अभिषेक के द्वारा ज्यादा काम होगा कि कम होगा? Come. सर कम। मान लो 2 घंटे का समय दिया कि तुम इस वर्क को कंप्लीट कर लो, एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, और फिर कहे कि चलो हम आ रहे हैं 4 घंटे का समय तुम्हें देते हैं, तुम उस एक्सरसाइज से ज्यादा करोगे कि कम करोगे? ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे। स्वाभाविक है ज्यादा करोगे, और नहीं पढ़ना चाहोगे तब कहोगे, "हो, इतना ही वर्क दिया है काहे नहीं ज्यादा करेंगे"। Yes. इसमें हम करें टाइम जैसे ही बढ़ाते हैं तो वर्क का जो पार्ट होगा वह ज्यादा होगा। इसको एक से समझो, एक बिल्डिंग में काम लगा हुआ एक मिस्त्री है, वह सुबह 5 बजे आया, और वह उसी सामने वाले में एक मिस्त्री वह 10 बजे आता और 4 बजे दोनों चला जाता। किसका काम ज्यादा होगा, 5 बजे वाले आदमी का ज्यादा होगा कि 10 बजे वाले? 10,000 वाले आदमी। 10 बजे वाले आदमी। 10 वाले 10 बजे। 10 बजे वाले आदमी ज्यादा काम करेंगे? नो सर कम। सर कम। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है, जो जो भी मैकेनिक है वह जो 5 o'clock में आता है और 5 to 4 काम कर रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, तो वर्क डन वह क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और 10 बजे o'clock में जो आता है वो भी 4, उसमें ड्यूरेशन कम है तो वर्क कम करेगा। यानी टाइम कम हो रहा है तो वर्क भी कम हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है तो वर्क भी ज्यादा हो रहा है। By this situation, you can say as time and work are correlate with the direct. ये दिक्कत हो रही है समझने में? नो सर। नो सर। नो सर। Dear student, when the questions are given, first we correlate with the example. उसको एग्जाम्पल के द्वारा ओरली मेंटली करने का कोशिश करिए, कोरिलेशन निकालने के बाद वेरिएशन को इंडिकेट करिए, आफ्टर दैट यू सॉल्व इट। एक केस आप लेगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम का, ये भी 3 क्वांटिटी है। क्या कह रहा हूं, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। अगर स्पीड को आप बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, सर घटेगा। कम होगा सर। टाइम कम। तो यानी स्पीड और डिस्टेंस के बीच का जो वेरिएशन है कौन सा वेरिएशन,
इनवर्स 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 वेरिएशन को हम रेशियो में लिखते हैं। अगर हम स्पीड और डिस्टेंस का ले रहे हैं, स्पीड और डिस्टेंस, ये कौन सी वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन, यानी आप साइकिल से चलते हैं, एक आदमी बाइक से चलता है, उस केस में कौन सी वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर लोगे तब इनडायरेक्ट वेरिएशन नहीं, Indirect. मैं सोच देख बिना सोचे आप जवाब दे रहे हो, डायरेक्ट करवा जाओ। आपको मैं पैदल कहा चलने के लिए, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो उसी कारण से कह रहा हूँ ना, इफ यू कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल देन यू से, यहाँ पे क्लू क्या बताया जा रहा है? इफ वन इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज, इनडायरेक्ट वेरिएशन। इफ वन इंक्रीजेज अदर आल्सो भी इंक्रीजेज, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में दिया तो आप सिंपली बोल दिए। एक बार सोचिए, अगर हम 2 घंटे में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस करते हैं तो 4 घंटे में ज्यादा करेंगे कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे। स्वाभाविक है, टाइम अगर हम बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस में ज्यादा हम कवर करेंगे। इस तरह से कोरिलेशन को आपको पहले समझना होगा, तब जाकर के प्रॉब्लम इसमें आसानी से। नेक्स्ट थिंग, व्हेन x and y vary inversely, in such case their product is constant। इसमें क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसके प्रोडक्ट कांस्टेंट x into y। x into, ओके। अब इसमें मिक्स करके क्वेश्चन दिया हो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बच्चे लोग कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? मैं तो सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, सिंपल वर्ड यूज। No sir, there is No, no sir. problem in understanding। इसमें भी कुछ अगर चाह रहे बात करने की, यू आर वेलकम। कोई बच्चे चाहते नहीं है मैं इससे अच्छा डिक्टेट कर सकता हूँ, और आल्सो भी वेलकम। बस एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को भी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन है आपका, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली। क्या क्वेश्चन है? x एंड y वेरी इनवर्सली, and x is equal to 25, x is equal to 25 कब? when y is equal to 3, when y equal to 3, तब कह रहा है कि फाइंड y when x equal to 15, when x is equal to 15। पेज नंबर बता दीजिए ना। पेज नंबर 65। x and y very inversely। y is equal to 5। आप इसको एक बार थोड़ा सा डाटा, x very inversely, x1 is 25 then y1 is 3, x2 is 15 whereas y2। इसको थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए इस तरह से हमने कर। अब x very inversely, so xy is constant, y is equal to k, xy equal to k, that means you write as x1 into y1 equal to x2 y2,
यानी 25 into 3 equal to 15 into y2. 25 by 3 by 15 equal to y2. इसे 5 काट दीजिए, 5 से 5, यानी y2 is equal to 5. So y equal to 5 when x is equal to 15. ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने क्या इसको? नो सर। मैंने इसको कोरिलेट कर लिया, जैसे कि x और y जो है यहाँ पे आपकी इनवर्सली वेरिएशन है. x y is equal to constant. That means you can say as x1 y1 equal to x2 y2, and with the help of this we can find out. Very good Shaleen, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे. सिद्धांत, सिद्धांत यस सर। बाबू, ये इनवर्स वेरिएशन है ना, तो इसमें रेशियो नहीं ना आप कंपेयर करोगे, इसमें कंपेयर करोगे प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे, आपका रॉन्ग हो जाएगा. तमन्ना, तमन्ना तमन्ना कुमारी 8H. यस। अब जो इक्वल टू का साइन जो जो मार्जिन में आपने दिया है ना, वह साइन की जगह या तो इम्प्लाइज का साइन दीजिए या कोई भी साइन दीजिए. दो इक्वल टू ओके एक, सर। दो इक्वल टू एक साथ नहीं आना चाहिए. मुस्कान 8H. यस सर। आप वेरिएशन वहां जरूर लिखिए, वहां पे वेरिएशन हेयर x एंड y वेरी इनवर्सली. सो इसके बाद आपका स्टेप आना चाहिए, बॉक्स के बाद ये वेरिएशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्टेप आना चाहिए. ओके. यस सर। पाशा, वेरी गुड विपाशा. देखिए बच्चे लोग, अगर आप बना के दिखाओगे तो उसमें ही मैं आप लोगों की कॉपी को देख के मैं सुधार कर सकता हूँ. जैसे मार्क्स किसका कट जाएगा, मार्क्स कहाँ पे आप लोगों का गलत, सबके सामने है आप लोगों के पास. यस सर। चलिए उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ. ओके, रिलैक्स ऑल ऑफ यू. If x and y vary inversely and y equal to 45, find x when constant of variation is 9. Constant of सर बोर्ड पे variation, लिख दीजिए ना। ठीक है हम कर लेंगे. मैंने लेक्चरर, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन ज्यादा दे दिया आप लोगों के साथ क्या? नो सर, ऐसा नहीं है। चलिए, तो दिया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों ने, x and y vary inversely
x and y vary inversely and y equal to 45 and constant variation is constant variation is 9. यार कांस्टेंट वेरिएशन का क्या मतलब है? सर मतलब x into y is equal to constant variation. x into y is equals to positive. Yes. Here we write as simply x into y equal to 9 और x y का वैल्यू दिया हुआ है 45. x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/45 1 टाइम्स में ये 5 टाइम्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोगों का 1/5. 1/5. इसमें लिखने में बहुत सारे बच्चे हमारे इससे सीधे 5 भी लिख देते हैं. यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 देन यू ignore it, but in the case of numerator is 1 then not be ignored. 1/5 लिखा है. यही 5/1 रहता तो आप इग्नोर कर सकते थे, 1/5 में नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और देख लेते हैं. 2 क्वेश्चन. इसका जो ऑप्शन नंबर 2 का डी और ई है छोटा छोटा. इफ y is directly proportional to 1/x, ध्यान दीजिएगा, y is directly proportional to 1/x. कोई बच्चे हमें बता दीजिए व्हाट इज देयर कांस्टेंट टर्म. सर x/y. गड़बड़ा रहे हैं, y by x. गड़बड़ा रहे हैं. सोच के बताइए जरा. सर क्वेश्चन रिपीट करिए. हमने कहा कि y is directly proportional to 1/x. सर y/x. थोड़ी कोशिश और जारी रखें. देखो ध्यान से दो. अगर हमने क्या कहा y is directly proportional to 1/x. x into y. x into तो y. y into yes. आप अगर सिंपली चलोगे तो रेशियो y होता है. y by 1/x लिखाएगा. You can write as y into x by 1. That means x into y. और एक और बात समझ लीजिए आप. कह रहा है y is directly proportional to 1/x. ये जब भी रेसिप्रोकल में होगा ना तो इसको आप कह सकते हो y is inversely proportional to x. लेकिन डायरेक्टली जब बोलोगे तो कहोगे y is directly proportional to 1/x. फिर से हम बोल रहे हैं इसको. y is directly proportional to 1/x को दूसरे तरीके में बोल सकते हैं y is inversely proportional to x. समझ गए बात? सर अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा 1/x के तो कांस्टेंट टर्म y/x होना चाहिए. यस. तब कैसे हो y. ना एक बार फिर से रिपीट करो तो गौतम क्या तुम बोले. सर अगर y 1/x के इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो फिर कांस्टेंट टर्म उसका y/x होना चाहिए. हाँ तब y/x है. क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि y is inversely proportional to 1/x, that means it will be written as y is proportional to 1/1/x. It means that y is directly proportional to. थीम को पकड़ना होगा. इनवर्सली का कोई साइन नहीं है, ये उसका कोई साइन है. वह प्रोपोर्शनल का ही साइन रहता है, बस उसका रेसिप्रोकल. डायरेक्ट है तो वह सेम चीज लिखाएगा. और इनडायरेक्ट जब कर दिया जो क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया हुआ है वह उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. यानी x के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन कर रहा है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x. कंफ्यूज हो रहा है मेरा 1/x. बच्चा लोग. कंफ्यूज नहीं हो रहा है सर थोड़ा थोड़ा. नो सर. ना मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है. Yes, sir. सर अभी तक नहीं. कंफ्यूज हो रहा है तो चलो फिर थोड़ा सा लेक्चर पे चलते. बोर्ड क्लियर है.
Yes, sir. Yes, sir. हम करें Yes, इस, sir. sir. इस साइन का नाम क्या बोलोगे? Direct. प्रोपोर्शन का साइन। क्या साइन बोलोगे? प्रपोर्शन का साइन। Proportion का sign. Portion का sign. अब मैं जो अभी बोल रहा हूं उसको थोड़ा कम क्वेश्चन होगा, लेकिन ये थीम क्लियर होना चाहिए। इस साइन का नाम क्या हम बताए? प्रपोर्शन का साइन। Proportion का sign. अब अगर लिखते हो x प्रोपोर्शनल टू y, ये हमारा कहलाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। सर ठीक, क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है। क्या? सर इनवर्सली प्रोपोर्शन भी तो हो सकता है, वो तो प्रोपोर्शन का साइन है ना, तो उसमें अब दोनों आता है ना। बस मैं यही बात सुना रहा हूं, बता रहा हूं। बोल क्या रहे हैं? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आप यस सर। ऐसे लिख दो। और जब आप कह रहे हो कि सर ये इनवर्सली का भी होता है, when we say inversely, simply you write as x proportional to 1 by y is written as x inversely proportional to y. पासा? यस सर, उसको वैसे लिखेंगे 1/y में। यस यस यस, समझा रहे थे। सर तब पता चल जाएगा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हाँ, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जिस क्वांटिटी के Okay. साथ अगर डायरेक्ट लिखते हो तो सिंपली कंपेयर होता है। यानी y को मैंने डायरेक्टली x के साथ किया तो वो सिंपली लिखा है। y को जब इनवर्सली करेंगे तो y का रेसिप्रोकल के साथ वो कंपेयर होगा। y का रेसिप्रोकल 1/y। Yes, sir. आप समझ गए होंगे हमारे बच्चे। Yes, sir. कोई और बच्चा जो बोल रहा था, धीरज, आप भी बोल रहे थे, कंफ्यूज बहुत हो रहा हूँ उससे, थोड़ा सा बताएंगे धीरज? 8h Yes, sir. क्लियर हुआ बाबू? Yes, sir. यस सर क्लियर है। क्लियर। Yes, sir. तो जैसे ही आप लोगों के पास ये थीम दिया हुआ है कि y is directly proportional to 1/x, राइट एज x proportional to 1/x, आप इसको कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, x इक्वल टू a इंटू वाई लिखा था, और यही कारण है कि यहाँ पे जब आप लिखते हो तो x बाई वाई को कांस्टेंट करते हो। क्यों करते हो? अब ये मालूम चला? यस सर। अब देखो, अगर हम इसके साथ करें x प्रोपोर्शनल टू 1/y, you write as x equal to k into 1/y। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट टर्म उसका लिखाता है, k is known as proportionality constant, you write as x is equal to k by y। अब जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? x y equal to k। x into y is equal to x into y is equal to k into 1 is equal to x into y is equal to k। यस, यानी इस कारण से हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, और डायरेक्टली Constant होगा। प्रोपोर्शनल, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसका रेशियो कांस्टेंट। रेशियो का। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हो गया सर। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोगों को मैंने उलझा दिया था, सुलझाना भी मेरा ही काम था। सुलझ गए कि उलझे हुए नहीं ना है कोई बच्चे अभी भी? No, sir. No, sir. Suraj. No, sir. सुलझ गए सर। चलिए, जाते जाते एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़े, इस पे तो कोई आगे हम बढ़े ही नहीं। सर अगर लिखा हुआ L is inversely proportional to under root m, what is their constant? सोच के बताना, डायरेक्ट मत बोलना।
सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. L is inversely proportional to under root m. कॉपी पर लिख के देखो ना, L is inversely proportional to under root m. L is inversely proportional to under root m. सर इसमें क्या फाइंड करना है? आपको कांस्टेंट टर्म बताना है केवल बस. वीडियो बहुत लंबा हो गया नहीं? गड़बड़ा क्यों रहा है बच्चा लोग मेरा? मैंने क्या कहा? L is inversely proportional. L लिखो पहले, प्रोपोर्शनलिटी का साइन दो. प्रोपोर्शनलिटी का साइन दो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको रेशियो में लिखो 1/√m. L into √m is constant. L into √m is constant. Sir, m is equal to 3. बाबू क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा था बनाने अभी, मैंने केवल इतना ही पूछा था. हाँ आपका सही है, L m is equal to 3. ओके. यस सर. Yes, sir. हाँ तो ब्रेन टीचर पे आप लोग Yes, थोड़ा सा sir. मेहनत कर लोगे अच्छे से. सर जी जी. सर वो हिस्टोग्राम में प्रॉब्लम था थोड़ा, तो सर वो कल क्लास में बता दीजिएगा उसको. सर क्लास इंटरवल और रेंज ये सब. ओके ठीक है ठीक. थैंक यू. और किसी बच्चे का कुछ? चलिए No, ओके. sir. गुड डे. No, sir.